मित्रों, एक ऐसा उपाय जिसे आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता यानी कि भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। आज की इसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति में हम आपको धनवान बनने और अपने जीवन को अच्छा बनाने का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे प्रत्येक मनुष्य को अपनाना चाहिए, और यही हमारा सनातन धर्म कहता है। जानेंगे दोस्तों आज की इस प्रस्तुति में कि आखिर है कौन सा वह उपाय है। परंतु साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व अगर आप भी मेरे तरह भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। साथियों, आपको इसे समझने के लिए एक कथा को जानना होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद जी जब मृत्यु लोक अर्थात इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जंगल में बैठी हुई रो रही है, विलाप कर रही है और भगवान को भला बुरा कह रही है। उस औरत को विलाप करते हुए देख नारद जी उस औरत के पास जाते हैं और उस औरत से विलाप करने का कारण पूछते हैं। तब वह औरत बताती है कि उसकी जिंदगी पहले अच्छी थी, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वह भगवान का पूजा पाठ भी किया करती थी। लेकिन अचानक से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उसकी पति की भी मृत्यु हो गई और अब वह दर-बदर भटक रही है, ठोकरें खा रही है। उसे अत्यंत ही दुख का सामना करना पड़ रहा है। यही उसके विलाप करने की वजह है। नारद जी से वह महिला पूछती है कि आखिर उसने कौन सा पाप किया है जो उसे इतनी दुखों को झेलना पड़ रहा है। इस समय नारद जी के पास उसे महिला द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में निवास कर रहे थे तब देवर्षि नारद उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे एक दुखियारी स्त्री ने अत्यंत ही पीड़ा अपने दुखों का कारण पूछा। लेकिन प्रभु, मेरे पास उसे स्त्री को देने के लिए कोई भी उत्तर नहीं था। कृपया आप मेरे मन में चल रहे इस प्रश्न का समाधान करें। प्रभु, उस समय मेरे पास इस स्त्री को देने के लिए कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा से मैं आपके पास इस गोलोक धाम में आया हूं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि मैं उस स्त्री द्वारा पूछे हुए प्रश्न का समाधान कर पाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न पूरे मानव जाति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस वजह से उस स्त्री को दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तब नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, इस कथा को मैं पूरे विस्तार से सुनूंगा, कृपया आप मुझे इस कथा को सुनाएं। साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तब श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि एक नगर था और इस नगर में एक रोहिणी नाम की स्त्री रहती थी जिसकी एक गाय थी। रोहिणी नाम की यह स्त्री अत्यंत ही स्वार्थी थी। रोहिणी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उसका घर धन धान्य से समृद्ध था। रोहिणी का पति बाहर रहता और बाहर रहकर वह व्यापार करता था और बाहर से ही अपनी पत्नी रोहिणी के लिए जो जो रोहिणी कहती वह सामान भेज दिया करता था। अपने पति के बल पर ही रोहिणी पूरे गांव में सबके सामने रौब झाड़ती थी, क्योंकि रोहिणी का पति व्यापार के माध्यम से अत्यंत ही कमाई करता था। कभी कभार रोहिणी अपने गांव में ही स्थित मंदिर में चल दिया करती, लेकिन उसके अंदर पति की कमाई का घमंड साफ साफ झलकता था। रोहिणी की गाय थी जो दूध देती थी, उसे रोहिणी निकालकर सुबह शाम बेच देती थी, जिससे भी उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। धीरे धीरे यह गाय वृद्ध होने लगती है और कुछ समय के पश्चात गाय दूध देना बंद कर देती है और बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसके बाद रोहिणी इस नादान जानवर के साथ काफी अब भेदभाव करने लगी। कभी उसे खाने को देती तो कभी नहीं देती थी, भूखे ही उसे छोड़ देती थी। एक दिन रोहिणी सोचती है कि यह गाय बूढ़ी हो चुकी है, ये किसी भी काम की नहीं है, ये सिर्फ घर में बैठी रहती है और मुफ्त का अनाज खाती है।
इसके रहने से घर हल्का नहीं बल्कि बोझ बन चुका है। ये सोचकर रोहिणी घर में एक नई गाय ले आती है और उसे घर से बाहर ले जाकर जंगल में मरने के लिए छोड़ देती है। अब बेचारी गाय अकेली हो जाती है और जंगल में इधर उधर अकेली भटकने लगती है। तभी एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में जन्म देकर अपने कितना गलत कार्य किया है। प्रभु, आपकी जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है वह मनुष्य की योनि को माना जाता है, लेकिन यही मनुष्य कितना पापी, निर्दयी और स्वार्थी है। वह गाय आगे कहती है कि प्रभु, जब तक मैं उसके घर रहकर दूध देती रही, अपने पैरों में चलती रही, तब तक वह लालची औरत ने मुझे रूखा सूखा खाना खिलाकर अपने घर पर रखा। उसने मुझे जैसा भी रखा, घर का जूठन खिलाया, फिर भी मैं उसे एक माता की तरह दूध देती रही। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी असहाय हुई, वृद्ध हुई, तो उसने मुझे खाना देना कम कर दिया। खत्म हो जाएगी, तेरे सारे शान मिट जाएंगे। और जिस तरह से मैं दर दर भटक रही हूं, एक एक दाने के लिए तरस रही हूं, आगे जब मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने मुझे अपने घर से निकालकर इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। जैसे तैसे करके मैं इस जंगल में अपने पेट को किसी भी तरीके से भर रही हूं। हे प्रभु, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बनाई है, यह तो कितनी ही स्वार्थी, लालची और निर्दयी है। श्री कृष्ण आगे नारद जी को बताते हैं कि जब भी वह गाय उस औरत के घर के आसपास जंगल से लौट कर आ जाती, तो वह औरत डंडा लेकर उसे बेचारी गाय को दौड़ती और अपने घर के पास से भगा देती। ऐसा वह बेचारी गाय कई बार करती है, लेकिन फिर भी उसे निर्दयी औरत को उस पर एक बार भी दया नहीं आती है। अब अंत में थक हार कर वह गाय जंगल में ही रहने लगी और कुछ महीने के बाद ही उस गौ माता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व वह गाय उस स्त्री को श्राप देती है और कहती है कि तू अपने पति के बल पर उसके कमाए हुए धन से अपना शौक पूरा करती है। अपने पति के बल पर ही तू लोगों के सामने उछलती है। तेरे पति से ही तेरा शान है, इसलिए मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि जब तक तेरा पति रहेगा तब तक तेरा इज्जत होगा। लेकिन जिस दिन तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन से तेरी सारी इज्जत लोगों का मुझे ठोकर खाना पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी खाओगी। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपनी मृत्यु के नजदीक हूं। मेरा यह श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुझे यह श्राप भुगतना पड़ेगा। मित्रों, इसके बाद कुछ दिनों के भीतर उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद से ही उसे स्त्री के घर का हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और एक दिन उसे स्त्री के घर पर चोरी हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से उसे स्त्री का घर भी बिक जाता है। जिसके बाद वह स्त्री दर बदर भटकने लगती है, वह काफी तड़पती है। भगवान श्री कृष्ण आगे नारद जी से कहते हैं कि नारद, जिस स्त्री से तुम मृत्यु लोक में मिले हो, यह कोई और नहीं बल्कि इसके बारे में मैंने तुम्हें कथा सुनाया है। वही स्त्री है। सभी को अपने कर्मों का फल उसके जीते जी ही भुगतना पड़ता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा और गौ माता के श्राप की वजह से ही वह स्त्री दर दर भटक रही है, उसे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही वह स्त्री अपने द्वारा किए गए कर्म को भूल गई है, लेकिन उसके कर्मों का लेखा जोखा करने वालों के पास पूरी तरीके से हिसाब रखा हुआ है। जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह कथा को सुन लेते हैं, तो वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उसे विधवा स्त्री के पास पहुंचते हैं। उस स्त्री को यह सारी बातें बताते हैं और अंत में नारद जी उस स्त्री से कहते हैं कि कभी भी किसी असहाय जीव को या किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। मनुष्य के अंदर हमेशा दया होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने भी मानस में यही बात लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं, भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थ, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म यानी कि पाप नहीं है। इसीलिए साथियों, हमें असहाय पशु पक्षियों और दुखी व्यक्तियों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद आप तो यह समझ ही चुके होंगे कि आपको धनवान और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अपने मन, वाणी और अपने कर्म को सुधारना होगा।
अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप कर्म गलत करते हैं तो आप धनवान होने के बाद भी कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप अच्छे कर्म करें। आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अनसुनी कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों।